दोस्तों, लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का पहला भाषण कैसा था, इसको लेकर कल से लेकर अब तक बहुत सी बातें हो चुकी हैं। लेकिन इन बातों के बीच गोदी मीडिया इस भाषण का कैसे आकलन कर रहा है और यूट्यूब के बड़े चेहरे रवीश कुमार जैसे पत्रकार इन भाषणों का कैसे आकलन कर रहे हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। साथ में ये भी बताऊंगी कि आज तक के लिए, जी हाँ, आज तक के लिए और उनके एंकर सुधीर चौधरी जैसे एंकर्स के लिए रवीश कुमार ने अपने वीडियो में क्या जबरदस्त जवाब दिया है, वो भी राहुल गांधी के भाषण के दौरान ही। दोस्तों, पहले बात करते हैं सुधीर चौधरी की। दरअसल दिक्कत पता है क्या है, देश में माहौल बदल चुका है, संसद में गिनतियां बदल चुकी हैं, मुद्दे बदल चुके हैं और देश का जनादेश बताता है कि देश के सोचने समझने और फैसले लेने की क्षमता और उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बदल चुका है, लेकिन गोदी मीडिया नहीं बदल रही। अब राहुल गांधी के भाषण का सुधीर चौधरी ने देखिए कल कैसे मूल्यांकन किया, कैसे विश्लेषण किया कि राहुल गांधी ने किसानों की बात की तो उन्होंने हरियाणा और पंजाब को साधने की कोशिश की, जहां चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा में तो होने ही वाले हैं। इसके अलावा नीट परीक्षा की भर्ती की बात की तो उन्होंने पूरे युवाओं को साधने की कोशिश की, अग्निवीर की बात की तो उत्तर भारत के राज्यों को साधने की कोशिश की, किसानों की बात की तो वो हरियाणा के किसानों को साधने की कोशिश कर रहे थे, अग्निवीर की बात कर रहे थे तो वो उत्तर भारत के उन राज्यों को साधने की कोशिश कर रहे थे जहां पर अग्निवीर के युवा बड़े स्तर पर जाते हैं, मतलब सेना में युवा बड़े स्तर पर जाते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट हिंदुत्व का यहाँ पर बार बार जिक्र कर रहे थे सुधीर चौधरी अपने विश्लेषण में कि 110 करोड़ हिंदुओं को एक तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए राहुल गांधी ये कहकर टारगेट कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। इसके अलावा नीट परीक्षा का बार बार जिक्र करते हुए राहुल गांधी युवाओं को टारगेट कर रहे थे। प्रॉब्लम पता है सुधीर चौधरी की और सुधीर चौधरी जैसे बाकी एंकर्स की, क्योंकि कल मैंने सुशांत सिन्हा का शो भी देखा, तो इन लोगों की प्रॉब्लम ये है ना कि ये चुनाव का आकलन भी बीजेपी के नजरिए से करते हैं और किसी भाषण का आकलन भी बीजेपी के नजरिए से करते हैं। एक न्यूट्रल पत्रकार के तौर पर अगर आकलन किया जाता तो सुधीर चौधरी समझते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के भाषण से हरियाणा के किसान कैसे सध जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हरियाणा में कल चुनाव होने वाले हैं, कल वोटिंग होने वाली है। मोदी जी की तरह थोड़ी है कि वोटिंग के आखिरी दिन तपस्या करने पहुंच गए कैमरे लेकर। हरियाणा की वोटिंग में बहुत फर्क है और उसके बाद उसके पहले बहुत सी चीजें होती रहेंगी और लोगों की मेमोरी इतनी जबरदस्त नहीं होती कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने अगर कुछ बोल दिया तो वो हरियाणा के चुनाव तक उसको याद रखेंगे। लेकिन एक व्यापक विश्लेषण जो सुधीर चौधरी या फिर उनके जैसे एंकर्स के प्रोग्राम में मिसिंग था और वो अभी तक राहुल गांधी के पूरे भाषण का फैक्ट चेक करने में लगे हुए थे। राहुल गांधी ने अग्निवीर के मुद्दे पर यह बोला कितना सही है, राहुल गांधी ने किसानों के एमएसपी के मुद्दे पर यह बोला कितना सही है। मतलब आप सुशांत सिन्हा को देख लीजिए या फिर सुधीर चौधरी को देख लीजिए, उनके जैसे पत्रकारों का प्राइम टाइम देख लीजिए, कल सबका सेम था। वैसे ही जैसे बिग बॉस का मैसेज आता है पिछले 10 सालों से आ रहा था। ये बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं कि अब चीजें बदल चुकी हैं। दोस्तों, राहुल गांधी को फैक्ट चेक के तौर पर या सत्यापन के तौर पर तो जब वो भाषण दे रहे थे उस वक्त भी बार बार एक तरह से प्रेशर में डालने की कोशिश की जा रही थी। अमित शाह कह रहे थे, तमाम सत्ता पक्ष के सांसद कह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी तो उस वक्त भी नहीं डरे। राहुल गांधी बोलते रहे। इस पूरे के पूरे मुद्दे पर सुधीर चौधरी का विश्लेषण मैंने आपके सामने रखा, लेकिन रवीश कुमार ने अपने यूट्यूब चैनल में न केवल सुधीर चौधरी बल्कि उनके चैनल के लिए जो बात बोली है दोस्तों, वो न केवल आपको सुननी चाहिए बल्कि राहुल गांधी के भाषण का विश्लेषण रवीश कुमार जैसे पत्रकार कैसे करते हैं ये भी सुनिए। रवीश कुमार ने अपने चैनल में राहुल गांधी के भाषण का विश्लेषण करते हुए कहा, नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी के पहले भाषण का मूल्यांकन करने पर हमें राहुल गांधी के साथ सरकार और स्पीकर का भी मूल्यांकन करना होगा। 10 साल में पहली बार देखा कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तो सरकार की तरफ से भी कोई न कोई खड़ा रहा। राहुल ने बीजेपी और मोदी सरकार को उनकी पिच पर आकर खेलने पर मजबूर कर दिया। जिन मुद्दों पर बीजेपी चुप रहा करती थी उन मुद्दों पर उसे बोलना पड़ा। सरकार नियमों से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करती रही, लेकिन राहुल नेता प्रतिपक्ष के नियमों से उन्हें घेरते रहे। नेता प्रतिपक्ष से उम्मीद की जाती है कि जब वो बोले तो सरकार को परेशान कर दे, और हुआ भी यही। 10 साल तक जो बीजेपी राहुल को राहुल ही नहीं समझती रही, बेहद खराब चैनल के इंटरव्यू में कहते हैं, कौन राहुल? बेहद खराब चैनल के तमाम एंकर उनके साथ हंसते हैं और वही बीजेपी के सांसद नियमों की किताब उठाकर राहुल को बता रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष को कैसे भाषण देना चाहिए।
जिस राहुल का बीजेपी ये कहकर मजाक उड़ाया करती थी कि उन्हें लॉन्च करने में 4 बार कोशिशें हुई मगर सफल नहीं हुए, वही राहुल आज बीजेपी पर इस कदर भारी पड़ने लगे कि बीजेपी राहुल के सामने 4 बार से खड़ी होती की कोशिश करती रही। आज के भाषण की सबसे अच्छी बात यह थी कि 10 साल में जिस लोकसभा में एक तरफा माहौल बना रहा, केवल मोदी मोदी हो रहा था, आज राहुल राहुल भी हो रहा था। दोस्तों, बहुत से लोगों को राहुल गांधी के भाषण के अलग अलग पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, लेकिन अब अगर आप ओवरऑल देखें राहुल गांधी के भाषण का, तो हमें इस बात को स्वीकारना होगा दोस्तों कि राहुल गांधी के भाषण देने की कला एक अलग तरह की कला है। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम मोदी जी को जिस तरह से भाषण देते हुए देखते हैं, या अमित शाह को जिस तरह से भाषण देते हुए देखते हैं, या स्मृति ईरानी को जिस तरह से भाषण देते हुए देखते हैं, या हमने जैसे सुषमा स्वराज को भाषण देते हुए देखा है, हम ये मानते हैं कि भाषण देने का एक सेट पैटर्न यही है। बट ऐसा नहीं होता है। हर इंसान अलग है, हर नेता अलग है, उसकी विचारधारा अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी अपब्रिंगिंग अलग है, तो उसकी भाषण देने की कला और शैली भी अलग है। राहुल गांधी के भाषण देने की कला उन्होंने अपने आप विकसित की है। उसमें थोड़ी इंग्लिश होती है, थोड़ी हिंदी होती है, मिक्स होता है वो, और बहुत ही आसान शब्दों में वो बात करते हैं। उनके लंबे चौड़े भारी भरकम हिंदी वाले भाषण, क्लिष्ट हिंदी वाली भाषण आपको नहीं मिलेंगे। उनके भाषण में छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, ये उनका स्टाइल है बोलने का। अब ये आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन ये उनका स्टाइल है और ये उन्होंने विकसित किया है। चुनाव के दौरान भी वो ऐसे ही भाषण देते रहे। लेकिन अगर आप उन्होंने भाषण में जो बातें बोली हैं, उनके पॉइंट्स को नोट करें दोस्तों, तो एक व्यापक भाषण था उनका। सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने मुसलमानों पर हो रहे हमलों का जिक्र किया, जो न केवल पीएम मोदी ने अपने पूरे के पूरे चुनाव प्रचार में किया, बल्कि पूरे के पूरे 10 साल के बीजेपी के इकोसिस्टम कर रहा है और आज भी कर रहा है। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी इस देश में मुसलमानों पर लगातार जिस तरह से उन पर बयानबाजी हुई है वो बोले, और आज उन्होंने बोला, वो स्टैब्लिश किया लोकसभा में, ये महत्वपूर्ण था। राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दों पर बात की, किसानों के आंदोलन पर बात की। बहुत कम लोगों को बात पता है दोस्तों कि आज भी हरियाणा के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, तंबू गाड़कर आज भी किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। कोई जिक्र नहीं कर रहा, कहीं वहां पर कोई चर्चा नहीं हो रही, उनके आंदोलन को मीडिया कवरेज नहीं मिल रही। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उठ गए हैं। आज राहुल गांधी ने संसद में उन किसानों का जिक्र किया, बेरोजगारों का जिक्र किया, राहुल गांधी ने कहते हुए कि आपने एक ऐसी अर्थव्यवस्था बना दी है जहां पर रोजगार के अवसर खत्म हो चुके हैं। नीट परीक्षा को लेकर कई बार उन्होंने जिक्र किया, कहते हुए कि हम चाहते हैं कि एक पूरा दिन नीट परीक्षा पर चर्चा हो और इसमें आपको और हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो देश के स्टूडेंट्स आपको पसंद करेंगे, देश के स्टूडेंट्स आपकी सराहना करेंगे। राहुल गांधी ने उस मुद्दे पर बात की जिसको लेकर कहा जाता है कि अरे ये तो बीजेपी की पिच है, धर्म। जब पीएम मोदी खड़े हुए कहते हुए कि आपने हिंदुओं को हिंसक कहा है, तब राहुल गांधी ने बेबाकी से अपनी बात की। वो डर सकते थे, वो प्रेशर पे आ सकते थे, जो कि जाहिर तौर पर लेने की कोशिश की गई थी। मोदी जी 2 बार खड़े हुए, लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि पूरी की पूरी बीजेपी, पूरी की पूरी आरएसएस हिंदू नहीं है, वो हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करती है इस देश में। वो हिंदू जिन्होंने मोदी जी को वोट नहीं किया, जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया, क्या वो हिंदू नहीं है? मतलब कमाल की बात है। राहुल गांधी ने दोस्तों मणिपुर का जिक्र किया, और जो सत्ता पक्ष लगातार खड़े होकर नियमों की बात कर रहा था, शोर कर रहा था, जैसे ही राहुल गांधी ने मणिपुर का जिक्र किया ना, पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई एक बार खड़े होकर उस वक्त नियमों की बात नहीं कर रहा था, किसी ने एक बार नहीं टोका, क्योंकि बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। मणिपुर इस सरकार की और उससे भी इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की एक भयानक फेलियर है गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह का मणिपुर। बल्कि मणिपुर के मुद्दे पर तो अमित शाह को दोबारा गृह मंत्री बनाना भी नहीं चाहिए, लेकिन मोदी जी के पास ऑप्शन नहीं है, टैलेंट की कमी है, इसीलिए अमित शाह को दोबारा गृह मंत्री बनाया गया। और इस सबसे इंपॉर्टेंट बात, राहुल गांधी ने अपने भाषण में लोकसभा अध्यक्ष की गरिमा रखते हुए उनको उनकी जिम्मेदारियां भी याद दिलाई कि जब आप मुझसे हाथ मिला रहे थे तो आप बिल्कुल सीधे थे, और जब आप प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहे थे तो आप झुक रहे थे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप सर्वोच्च हैं। राहुल गांधी ने जीएसटी की बात की दोस्तों, राहुल गांधी ने नोटबंदी की बात की, राहुल गांधी ने छोटे व्यापारियों की टूटती रीढ़ की बात की। राहुल गांधी ने सोची अग्निवीर पर बात करने के लिए इस देश के रक्षा मंत्री को मजबूर किया। राजनाथ सिंह अग्निवीर पर खड़े होकर बता रहे थे कि अग्निवीर कितनी बढ़िया योजना है और दुनिया भर में, दुनिया के कई देशों में अग्निवीर जैसी योजना चल रही है। मतलब राजनाथ सिंह को इनडायरेक्टली राहुल गांधी ने उनसे बयान दिलवा दिया कि अग्निवीर खत्म नहीं होने वाला है, और अगर अग्निवीर खत्म नहीं होने वाला है
तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, वाकई में मुसीबत है, क्योंकि उन राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं वहां पर अगर अग्निवीर को लेकर ऐसा ही गुस्सा रहा तो बीजेपी का बोरिया पिस्तरा आप समझ लीजिए निपट जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के भाषण को आप इस तरह से देखिए कि सरकार कितनी असहज हुई उससे और इसमें वो सफल रहे। अब अगर आप राहुल गांधी के भाषण को नरेंद्र मोदी के भाषण की तुलना करेंगे तो दोनों बिल्कुल अलग नेता हैं, दोनों की विचारधारा अलग है, दोनों की भाषा अलग है और सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों के समर्थकों की सोच भी अलग है। राहुल गांधी के समर्थक उनसे जो एक्सपेक्ट करते हैं, राहुल गांधी ने अपने समर्थकों के आगे वो बातें रखने की कोशिश की और नरेंद्र मोदी से उनके समर्थक जो एक्सपेक्ट करते हैं, आज नरेंद्र मोदी लोकसभा में वो तमाम बातें वही रखेंगे, उसी तरह से रखेंगे, उसी लहजे में रखेंगे जो आज तक वो रखते रहे हैं। आपको राहुल गांधी के भाषण में कौन सी चीज सबसे महत्वपूर्ण लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।